एक शहर में औरतों के नाखून गायब होने की घटनाएं हो रही थी। जैसे ही रात होती एक चुड़ैल आती और जिस औरत के नाखून लंबे और सुंदर होते उसे चुरा कर लेकर चली जाती। लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था ऐसा हो क्यों रहा है। एक मर्तबा रात में सब सो रहे होते हैं और चुड़ैल लक्ष्मी के घर में घुस जाती है और उसके नाखूनों को चुरा लेती है। फिर जैसे ही अगली सुबह लक्ष्मी उठती है उसके नाखून गायब होते हैं। उसकी जगह खून निकल रहा होता है। अरे अरे, मेरे नाखून कहाँ गए? मेरे खून कितना निकल रहा है, कितना दर्द हो रहा है। हाय हाय राखी, ये क्या हुआ और तुम्हारे नाखूनों से खून कैसे निकल रहा है? देखिए ना, मेरे कितने सुंदर नाखून थे, मैंने कल ही पार्लर से बना के लाई थी। ये क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं तो आराम से सो रही थी, तो ये ठीक थे। राम को कुछ भी समझ नहीं आता कि राखी के साथ क्या हुआ। राम अपने दोस्त लक्ष्मण के घर जाता है, उससे इस बारे में बात करता है। उसकी बीवी रेखा बहुत ही सुंदर होती है और उसे भी सजने और संवरने का बहुत शौक होता है। ए भैया, आप आओ आओ, भाभी को भी ले आते, अकेली अकेली आ गए। अरे भाभी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों भाई, क्या हुआ भाभी को? रामू उससे सारी बातें बताता है। हाँ यार, कल भी एक दोस्त मिला, वो भी यही बता रहा था कि उसकी बीवी के नाखून गायब हो गए। चमेली, तुम भी ध्यान से रहना। अजी ये क्या कह रहे हो? मुझे तो अपने बालों, नाखून और शरीर की हर एक चीज से बहुत प्यार है। डरो नहीं आप, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर रात हो जाती है और डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगती है और एक चुड़ैल उड़ती हुई आती है और सोचने लगती है अब किसे अपना शिकार बनाऊं। तभी उसकी नज़र एक औरत पे पड़ती है। वो अपने पति के साथ छत पे सो रही होती है। चुड़ैल उसके पास जाके खड़े हो जाती है और उसे देखने लगती है। अरे, इसके नाखून तो बिल्कुल छोटे हैं। लगता है अपने घर का काम करने के साथ साथ दूसरों के घर का काम भी यही करती होंगी। कहीं और जाती हो। चुड़ैल पूरी रात यहाँ वहाँ घूमती रहती है लेकिन उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिलता। लगता है नाखून चोरी होने की घटनाएं होने की वजह से लोग चौकन्ने हो गए हैं। अब मुझे पता भी नहीं चल रहा किसे नाखून लंबे और सुंदर है। चुड़ैल उस दिन मायूस होकर चली जा रही होती है तो तभी उसे एक ब्यूटी पार्लर दिखाई देता है। अरे वाह, मिल गया आइडिया। अब मैं इसी ब्यूटी पार्लर पे ध्यान रखूंगी और जो भी औरत अपने नाखूनों का बना के जाएंगी मैं उसी को अपना शिकार बना लूंगी। अगले दिन चुड़ैल ऐसा ही करती है। रीमा ब्यूटी पार्लर से सज के संवर के निकलती है। वो औरत और उसके नाखून बहुत ही सुंदर होते हैं। चुड़ैल उसे देख लेती है और फिर आधी रात होती ही उसके घर पहुंच जाती है और फिर उसके नाखून चुरा लेती है। रीमा के हाथों से खून निकलने लगता है और तभी दर्द से उसकी नींद खुल जाती है। हाय, ये चुड़ैल घर में कैसे आ गई? अरे अरे, मर गई रे, कितना दर्द हो रहा है। मेरे खूबसूरत नाखून लेके चली गई। हाय, बर्बाद हो जाए ये चुड़ैल, नासपीटी कहीं की। तभी चुड़ैल वहां से चली जाती है। अरे रुक जा नासपीटी कहीं की, कहाँ जा रही हैं? अरे रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो चुड़ैल का पीछा करती है लेकिन चुड़ैल कहीं गायब हो जाती है। तभी उसका पति श्याम भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ रेखा, तुम इतनी रात को यहाँ चिल्लाते हुए क्यों आई हो? अरे देखिए ना, चुड़ैल मेरे सारे नाखून ले गई, अब मैं क्या करूं? तुम ठीक तो हो ना? चुड़ैल ने और तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? कोई बात नहीं, अभी तुम ठीक हो जाओ और अब चलो यहाँ से। वो चुड़ैल फिर से ना आ जाए, हाँ हमारी जान को खतरा है। अगले दिन सारे सोसाइटी में ये बात फैल जाती है कि रेखा के नाखून वो चुड़ैल ले गई। फिर गांव के सभी आदमियों को अपने अपनी बीवियों की चिंता हो रही होती है।
और वो अपने घर जाकर अपनी पत्नियों को ध्यान से रहने के लिए कहते हैं। अरे आप डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। फिर रोहन वहाँ से चला जाता है और राहुल से जा मिलता है। अरे राहुल भाई, आप ही के बारे में पता लगा, बहुत बुरा लगा। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? वो नहीं समझ आ रहा। हाँ यार, क्या करूँ, जब से रेखा के नाखून गए हैं तब से तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। और उसने तो रो रो कर पूरा घर सर पे उठा रखा है। तुम भी भाभी का और अपनी बहन पिंकी का ध्यान रखना। वैसे भी भाभी को सजने संवरने का बहुत शौक है। हाँ, मैं भी अभी उसे यही बोल के आया हूँ कि अपना ध्यान रखना भाग्यवान, और ज़्यादा सजो सवरो मत। पर क्या करे, ये औरतें किसी की नहीं सुनती। तभी रोहन सो रहा होता है और उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है। रोहन बहुत डर जाता है। उसकी बहन पिंकी भी बाहर आ जाती है। को उसकी बीवी चमेली कहीं नहीं दिखती है। वो अपनी बहन से पूछता है, लेकिन वो कहती है, पता नहीं भैया, कहाँ गई भाभी? भाभी तो आपके साथ सो रही थी ना? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। क्या हुआ, तुम क्यों इतना घबरा रही हो, जैसे ये सब तुम ही कर रही हो? नाखून चोर तुम ही हो? अरे कहीं चुड़ैल ने इस बार चमेली को तो अपना शिकार नहीं बना लिया। चलो चलो बाहर चल के देखते हैं, आओ आओ। बाहर एक औरत बहुत रो रही होती है। नहीं, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, चुड़ैल मेरे नाखून ले गई, करमजली ने मेरे अच्छे अच्छे नाखूनों को लेकर चली गई। हाय रे। अरे भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं रोहन, कुछ ठीक नहीं। आज इन भाभी के वो चुड़ैल नाखून लेकर चली गई, बहुत बुरा हुआ इनके साथ भी। अरे नहीं नहीं, मुझे चमेली को ढूंढना होगा। पता नहीं वो कहाँ है, मिल ही नहीं रही। फिर वो यहाँ वहाँ चमेली को ढूंढने लगते हैं। जब वो घर आता है तो चमेली अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही होती है। उसके नाखून और भी लंबे लग रहे होते हैं। चमेली कुछ नहीं बोलती और मुस्कुराते हुए अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही होती है। फिर अगली सुबह सोसाइटी में एक सब्जी बेचने वाली आती है। सभी सोसाइटी की औरतें सब्जी खरीदने उसके पास जाती है। चमेली भी आती है। रीमा और राखी के नाखून जा चुके होते हैं। वो बहुत दुखी होती है, लेकिन सब चमेली के नाखूनों को देख रहे होते हैं, हैरान रह जाते हैं। अरे चमेली भाभी, आपके नाखून तो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं। हाँ सही कहा, मैंने तो आज तक कितने लंबे नाखून नहीं देखी। नकली है क्या भाभी? अरे नहीं नहीं, ये तो असली हैं, एकदम असली। मैं इनको बहुत ध्यान जो रखती हूँ। हाँ हाँ, भाभी के नाखून बहुत सुंदर है, ये इनका बहुत ध्यान रखती हैं। मैं ही तो घर का सारा पूरा काम करती हूँ ताकि ये टूट ना जाए। फिर सारी पत्नियां अपने अपने मर्दों को चमेली के नाखून के बारे में बताती है। पूरी सोसाइटी में चमेली की ही बातें हो रही होती है। रोहन सबकी बातें सुन लेता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी बीवी के बारे में सब बुरा भला कह रहे होते हैं। फिर वो अपनी बहन पिंकी से इस बारे में बात करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर रोहन राम के पास जाता है। राहुल भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, सब लोग चमेली को ही चुड़ैल बोल रहे हैं। मैं क्या करूँ, कैसे पता करूँ आखिर बात क्या है? भाई तो भाभी पे नज़र रख, रात में सोना मत आज। फिर दोनों मिलकर रात में चमेली पर नज़र रख रहे होते हैं। आधी रात होते ही अजीब अजीब सी आवाज़ आना चालू होती है और चमेली उठ जाती है और गुर्राने लगती है, और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। राहुल और रोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी राहुल की बहन वहाँ आ जाती है और रोने लगती है। भैया भैया, आज आपको सब पता चली गया, तो मुझे भी बचा लो। भाभी वो चुड़ैल है जो सबके नाखून गायब करती है और मुझे डरा धमका कर घर का सारा काम करवाती है ताकि उनके नाखून टूटे नहीं। उनकी शक्ति उनके नाखून में है, अगर वो कट जाए तो भाभी चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाएंगी। फिर सब चमेली के पीछे जाते हैं। चमेली बहुत ही खतरनाक चुड़ैल लग रही होती है और एक औरत के नाखून चुराने ही जा रही होती है।
वाह, इसके नाखून तो बहुत अच्छे हैं, इसे चुरा लेती हूँ। तभी वहाँ रोहन और राहुल पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल ही गई, हाँ? लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे, हाँ? मेरे नाखूनों के साथ मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है, इसीलिए मैं इन्हें बढ़ा रही हूँ, हाँ? बस ये आज आखिरी शिकार है, उसके बाद तुम्हारी चमेली का शरीर मेरा हो जाएगा और मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। तभी पिंकी और औरतों को ले जाती है। सभी औरतें मिलके उस चुड़ैल को पीछे से पकड़ लेते हैं। भैया जल्दी से चुड़ैल के नाखून काट लो, जल्दी से काट लो नाखून। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरी सारी शक्ति इस नाखूनों में है, इस नाखूनों को मत काटना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा मत करना। रोहन चुड़ैल के नाखून काट लेता है। नाखून काटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और चमेली का शरीर वापस आ जाता है।